आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। दिल्ली में शराब एक पर एक फ्री। बिहार में जो है माई बहन योजना जो है उसमें क्या तो हम 2,000 रुपया महीना देंगे माई और बहनों का, लेकिन पैसा आएगा कहां से? न नीतीश कुमार बताएंगे न तेजस्वी यादव। मुफ्त की रेवड़ी है, बांटना हमारा काम है। और इसी पर चर्चा करेंगे। महिला संवाद यात्रा की बात चल रही है और महिला संवाद क्यों जरूरी हो गया है नीतीश कुमार के लिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जनसुराज की नेत्री हैं, कद्दावर नेता हैं। क्या नाम है मैम? सोनाली आनंद जी। कुणाली जी, माई बहन योजना कहाँ से पैसा आएगा? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो भी राजनीति अभी देख रहे हैं इसे हम ना प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कह के रिएक्टिव पॉलिटिक्स कह सकते हैं, क्योंकि हम अपना एजेंडा सामने वाले अपने कॉम्पिटिटर को देख के तय करते हैं कि हमें क्या सेव कर सकता है। तो ये वही कह सकते हैं जो माई बहन योजना उसमें से एक है। और सीधी सी बात है, जैसे कि प्रशांत किशोर जी हमारे शुरू से कहते आ रहे हैं कि बिहार का बजट ही 2.5 लाख करोड़ है के आसपास है, इससे या थोड़ा अधिक है उससे। और अगर हम इसके बारे में बात करें और इस पूरे कैलकुलेशन हम बैठे हैं माई बहन योजना की पेंशन के थ्रू जो हम राशि बांटेंगे और उसका कैलकुलेशन हम करें तो वो लगभग आता है 350 करोड़ के। तो क्या 3,56,000 करोड़ लगभग वही। तो क्या आपको लगता है ये संभव है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। पूरा स्टेट एक ध्वस्त स्टेट बन जाएगा, पूरा स्टेट डूब जाएगा, जैसे हम कहते हैं बैंकरप्ट स्टेट बन जाएगा हमारा। तो ये उन लोगों के लिए है कि एक जुमला है जिन्होंने कह दिया, लोग उसमें उलझे रहें, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी, इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक संभव है इस पर हम बात ही नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग ऐसी बातें को फ्लोट कर देते हैं। अभी बहुत से तमाम नीतीश जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने ये किया, महिलाओं के लिए ये किया। यदि आप आती हैं सत्ता में, महिलाओं के लिए सबसे ठोस योजना क्या होगी? देखिए, मैं पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ और ये जब भी जो भी नियम बनेंगे या फिर योजनाएं बनेंगी वो बहुत बड़ा निर्णय होता है, उसमें पूरा रिसर्च होता है, बैकग्राउंड आप उस पर बेसलाइन रिसर्च करते हैं, बाकी स्कीम्स का क्या इम्पैक्ट रहा उसको रिसर्च करते हैं, तब जाके एक स्कीम का फॉर्मेशन होता है। और आप मुझसे अगर चलते फिरते ये पूछेंगे तो ये कहना बिल्कुल हवा में बात करने जैसी बात हो जाएगी कि मैं जो भी कहूँगी। तो जब भी हमारी सरकार आएगी हम लोग पूरा रिसर्च के साथ, पूरे स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी रूल्स को या फिर स्कीम को फॉर्म करेंगे। बट हमारा उद्देश्य हमेशा यही होगा कि जिसका असर महिलाओं के जीवन पे बहुत बड़ा हो और उनके आगे के जीवन भी सुधरे। मिसेज आनंद, आप ये मानती हैं कि महिलाएं कहीं ना कहीं आज 35 सालों से बिहार में भ्रमित हैं? 500 रुपए एक साड़ी, एक कंबल पे वोट बिकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों इस पे ही हमारा वोट क्यों सीमित है? कहीं ना कहीं फंडामेंटली या फिर आप मानती हैं कि नहीं 500 रुपए एक साड़ी एक कंबल पे महिलाएं वोट देती हैं गांव के इलाके की? कैसे सुधारेंगी इसको? ये तो हमारे पूरे देश में चल रहा है कि आप फ्री बीज की बात करें और वोट को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। ये तो पूरे देश में हर पार्टी यही काम ही करती है, लेकिन हम यही कहते हैं कि फ्री बीज बस या फिर जो फ्री का सामान है आपको बस एक दिन, देखिए, एक दिन काम आएगा, 2 दिन काम आएगा बहुत, लेकिन ये आप जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। तो आप इस मानसिकता से बाहर निकलिए। हम उनकी बौद्धिक विकास की बात करते हैं, अवेयरनेस करके हम उन्हें सच्चाई दिखाना चाहते हैं, दूरगामी सोच उनमें विकसित करना चाहते हैं कि आप आगे का सोचिए, आप आज की बात मत सोचिए, क्योंकि अगर आप एक कंबल, एक साड़ी पर निर्भर आपका वोट करता है तो आपके बच्चे भी उसी के लिए ललायित रहेंगे। 5 किलो अनाज पे मोदी ने खरीद के रखा है कम से कम 40 करोड़ लोगों को। गलत है या नहीं है? देखिए, जो भी स्कीम्स है जिसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, ये स्कीम्स की मैं आलोचना नहीं करूँगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी राहत है लोगों को। और जो भी किया, हमें बस इतना कहना है कि हमने अभी तक जो भी स्कीम्स देखे या फिर 40 किलो अनाज की बात करें, ये भी इसकी भी ज़रूरत थी, बट हमारी सोच यहीं तक सीमित हो जानी नहीं चाहिए। हम अगर उन्हें पेट भरने के अनाज दे रहे तो साथ में हमें उन्हें ऐसा भी बनाना है कि वो अपना अनाज खुद उगा सकें। हम हमेशा ये कहते हैं ना कहावत कि इट्स बेटर टू गिव फिश देन मेक हिम लर्न टू हाउ टू फिश।
यही वाली बात है कि हमें स्वावलंबी बनाने पर काम करना है, तत्काल राहत देना सरकार का काम है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और आप उनको स्किल डेवलपमेंट करते हैं या फिर एक लंबी नीति लाते हैं, भूमि सुधार कार्यक्रम लाते हैं, तो इसका असर एक दिन में नहीं दिखेगा। तो साथ ही साथ आपको एक मिटिगेशन प्रोग्राम भी रखना होगा और एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी रखना होगा। लेकिन हमारी गलती यही हो जाती है कि हम एक मिटिगेशन प्रोग्राम को तो चलाते हैं, मिटिगेशन अप्रोच चलाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अप्रोच को भूल जाते हैं। तो अगर ये दोनों साइड बाय साइड चले तो तभी लोगों का भला होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। शायद बिहार की महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं। जयप्रकाश के उस आंदोलन को हम जब याद कर लें तो जिन बच्चियों को साइकिल दिया गया था अब वो बड़ी हो चुकी हैं, और जयप्रकाश की भाषा में समझ लें तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब लड़कियां जो हैं उस जमाने की तरफ चलेंगी जहां उनको अधिकार मिलेगा। मनोज चतुर्वेदी, पटना।